एक कहावत है कि एक गंदा कमरा एक गंदे दिमाग के बराबर होता है। आपको सेल्फ कंट्रोल रखकर अपने सामान को तब तक जमा करने से बचना होगा जब तक कि ये डिसाइड ना कर लें कि क्या सच में उसे रखने की जरूरत है। एक बार सोचिए कि अलमारी या दराज में इतनी गहराई से दबी जिस चीज को आप भूल ही गए थे, उसे कैसा लगता होगा। अगर चीजों में फीलिंग होती तो क्या वो खुश होती। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा करने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पास से अटैचमेंट या फ्यूचर से जुड़े डर न सिर्फ आपकी चीजों को चुनने के तरीके को कंट्रोल करते हैं, बल्कि उन डिसीजन को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, जिससे आप अपनी लाइफ के हर पहलू में चीजों को चुनने का डिसीजन लेते हैं, जिसमें लोगों के साथ आपके रिलेशन और आपकी जॉब भी शामिल है। अगर आप ईमानदारी से अपनी चीजों को देखकर पास्ट के लिए अपने अटैचमेंट और फ्यूचर के लिए अपने डर को एक्सेप्ट करते हैं, तो ये देख पाएंगे कि सच में आपके लिए क्या जरूरी है। आप जो भी जाने देंगे वो बिल्कुल उसी मात्रा में वापस आएगी, लेकिन सिर्फ तभी जब वो आपके पास लौटने की इच्छा महसूस करे। क्या कभी आपने अपने दिमाग को अपने कमरे के जैसे, जब वो बिल्कुल मैसी होता है, उलझा हुआ महसूस किया है? द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप बाय मैरी कोंडो यहाँ दोनों को बचाने के लिए है। ये सिर्फ अपने स्पेस को साफ करने के बारे में नहीं है, ये आपके थॉट्स को सॉर्ट करने और लाइफ के केओस में शांति ढूंढने के बारे में है। सोचो एक ऐसी दुनिया जहाँ हर चीज जो आपकी है वो आपको मुस्कुराने का कारण दे और आपको आपका घर एक शांत स्वर्ग की तरह लगे। यही वो प्रोमिसेस हैं जो ऑथर कोंडो के मेथड देते हैं। जब हम उनकी किताब खोलते हैं तब हम सिर्फ साफ सफाई के टिप्स नहीं पाते, बल्कि हम एक नई लाइफ के रास्ते को खोलते हैं, एक ऐसी लाइफ जो सिंपल, हैप्पियर और ज्यादा ऑर्गेनाइज है। तो चलिए फिर इस साफ सफाई की जर्नी में कूदने का वक्त आ गया है। अपने कमरे के साथ साथ अपने दिमाग और लाइफ को भी डिक्लटर करने का वक्त आ गया है। ये सच है कि जहाँ स्कूल खाना पकाने से लेकर योग तक हर चीज में ट्रेनिंग देते हैं, वहीं आपको साफ सफाई कैसे करें इस पर क्लासेस ढूंढने में मुश्किल होगी। आम मान्यता ये है कि सफाई करने को सिखाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे अपने आप से सीखा जाता है। अपने बचपन के बारे में सोचें। हम में से ज्यादातर लोगों को अपना कमरा साफ सुथरा ना रखने के लिए डांटा गया होगा। हमारे पेरेंट्स की डिमांड थी कि हम अपने कमरे को साफ रखें, लेकिन उन्हें भी कभी इस बात की ट्रेनिंग नहीं दी गई कि ऐसा कैसे करना है। रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की सबसे बेसिक जरूरतें हैं, इसलिए हम जहाँ रहते हैं उसे उतना ही जरूरी मानना चाहिए जितना कि आप इन जरूरतों को मानते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा सालों से सफाई कर रहे हैं वो बेहतर सफाई करते हैं। ऑथर के 25% स्टूडेंट्स 50 से ज्यादा एज की फीमेल्स हैं और उनमें से ज्यादातर लगभग 30 सालों से हाउसवाइफ हैं, लेकिन उनमें से कई फीमेल्स 20 साल की ट्रेन फीमेल्स के कंपैरिजन में बेहतर सफाई नहीं कर पाती। उनमें से कई लोगों ने गलत पुराने तरीकों को अपनाने में इतने साल बिताए हैं कि उनके घरों में बेकार की चीजों की भरमार हो गई है और फिजूल की चीजों से बने स्टॉक से घर अनऑर्गेनाइज रहता है। अगर आप भी नहीं जानते हैं कि सफाई कैसे करनी है तो निराश ना हो, अब सीखने का टाइम है। इस बुक में बताए गए तरीकों को प्रैक्टिस करके आप ऑर्गेनाइज होने के साइकिल से बच सकते हैं। बुक को आसानी से समझाने के लिए हम इसके इंपॉर्टेंट लेसन्स को 8 चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा चैनल YouTube के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम बुक और कंटेंट की क्वालिटी पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आपको परफेक्शन का एम क्यों रखना चाहिए। अक्सर आपने सुना होगा कि परफेक्शन का गोल मत रखो, धीरे धीरे शुरुआत करें और दिन में सिर्फ एक सामान हटाएं। शुरू से ही परफेक्शन का गोल रखना मुश्किल लगता है। इसके अलावा परफेक्शन सिर्फ एक इमेजिनेशन मानी जाती है और ये माना जाता है कि हर दिन एक चीज साफ करके आप साल के एंड तक 365 चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। इस बात से मोटिवेट होकर ही ऑथर ने इसे अपनाना शुरू किया। उन्होंने सुबह अपनी अलमारी खोली और एक बहुत पुरानी टी शर्ट जो वो नहीं पहनती थी कूड़े में डाल दी। अगली रात बिस्तर पर जाने से पहले उन्होंने अपनी मेज की दराज खोली और उन्हें एक नोटबुक मिली जो अब यूज की नहीं थी। उन्होंने उसे लाइब्रेरी में देने के लिए बैग में रख लिया। इस तरह कुछ दिन उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन 2 हफ्ते भी लगातार नहीं कर पाई क्योंकि वो भी ज्यादातर लोगों की तरह उस तरह की इंसान नहीं थी जो हर काम को टाइम से पहले पूरा करती हो। उनके जैसे लोगों के लिए जो टाइम लिमिट से ठीक पहले आखिरी दिन अपना काम करते हैं, ये नजरिया काम नहीं करता। इसके अलावा एक दिन में एक सामान को हटाने से सफाई कैसे हो सकती है, जबकि हर दिन कुछ नया भी हम खरीदते ही हैं। इसलिए जिस स्पीड से वो बेकार सामान को कम कर रही थी, उसी स्पीड से सामान बढ़ भी रहा था और ज्यादा टाइम नहीं बीता था जब वो हर दिन एक वेस्ट सामान को हटाना भूल ही गई थी। अगर आप आधे अधूरे मन से सफाई करते हैं तो अपना घर कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे। अगर आप भी ऑथर की तरह हार्ड वर्किंग, पैशनेट टाइप के नहीं हैं, तो सिर्फ एक बार परफेक्शन को अपना गोल बनाएं। कई लोग परफेक्शन को इम्पॉसिबल मानते हैं, लेकिन आप घबराएं नहीं, क्योंकि सफाई करना सिर्फ एक फिजिकल काम है। इसमें शामिल काम को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटें। ये डिसाइड करें कि किसी चीज को हटा
हटाना है या नहीं, और ये डिसाइड करें कि इसे कहाँ रखा जाए। अगर आप ये दो चीजें कर सकते हैं तो परफेक्शन को पा सकते हैं। सामान को गिना जा सकता है, आपको बस एक एक करके हर सामान को देखना है और ये डिसाइड करना है कि इसे रखना है या नहीं और कहाँ रखना है। इस काम को पूरा करने के लिए आपको बस इतना ही करना होगा। एक ही झटके में पूरी तरह से साफ सफाई करना मुश्किल नहीं है। एक अनऑर्गेनाइज्ड कमरे को इमेजिन करें। ये अपने आप गंदा नहीं होता, आप यानी कि वो इंसान जो इसमें रहते हैं वो गड़बड़ी करते हैं। एक कहावत है कि एक गंदा कमरा एक गंदे दिमाग के बराबर होता है। जब कोई कमरा अनऑर्गेनाइज होता है तो इसका कारण सिर्फ बाहर दिख रही अव्यवस्था से ज्यादा आपकी सोच होती है, और उस माहौल का असर भी आपके माइंड पर पड़ता है। विजिबल गंदगी हमारा जरूरी चीजों से ध्यान भटका देती है। जब आपका कमरा साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज हो तो आपके पास अपनी इनर कंडीशन को देखने का टाइम होता है। आप ऐसे किसी भी काम को कर सकते हैं जिसे अभी तक टाल रहे थे। जिस पल आप सफाई करना शुरू करेंगे, अपनी लाइफ को रीसेट करने के लिए मेंटली तैयार हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट आपके पास दूसरी चीजों को टाइम देने के लिए वक्त रहेगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने घर को ऑर्गेनाइज करें। साफ सफाई करना सिर्फ एक गोल है, आपका आखिरी डेस्टिनेशन नहीं है। आपका घर ऑर्गेनाइज हो जाने के बाद आपका असली गोल उस लाइफस्टाइल को बनाना है जो आप जीना चाहते हैं। साफ सफाई की शुरुआत सिर्फ सामान को स्टोर करने से नहीं होती। सफाई के दो रूल्स हैं। एक, आप सामान को उठाकर किसी जगह पर स्टोर कर दें, और दूसरा, तेजी से उसे हटा दें जिसकी जरूरत नहीं है। आसान रास्ता अपनाना हमारा नेचर है, इसलिए ज्यादातर लोग स्टोरेज का तरीका अपनाते हैं। ऑथर ने भी दराजें बनवाई, मैगजीन स्टैंड खरीदा, भले ही उनका कमरा मैगजीन रैक, बुक शेल्फ, दराज का डिवाइडर और हर तरह की दूसरी स्टोरेज से भरा हुआ था, लेकिन इसके बाद भी स्टोरेज करने का तरीका अनऑर्गेनाइज घर से छुटकारा पाने की प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर पाया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग उनमें भी ऐसी चीजें रखते हैं जिनमें से ज्यादातर की जरूरत नहीं होती। ऐसा करने से एक न एक दिन सभी स्टोरेज स्पेसेस फुल हो जाते हैं और कमरा एक बार फिर से चीजों से भरा हुआ लगने लगता है। यही वजह है कि साफ सफाई की शुरुआत हटाने से होती है। आपको सेल्फ कंट्रोल रखकर अपने सामान को तब तक जमा करने से बचना होगा जब तक कि ये डिसाइड ना कर लें कि क्या सच में उसे रखने की जरूरत है। इसके लिए किसी चीज को क्यों हटाना चाहते हैं उसे हटाने से पहले सोचें और इसके बारे में एक नोटपैड पर लिख लें। शुरू करने से पहले अपनी डेस्टिनेशन को विजुअलाइज कर लें। अब तक आप समझ गए होंगे कि चीजों को कहाँ रखना है और बेकार के सामान को हटाना चाहिए, लेकिन बिना सोचे समझे हटाना अपने आप को अनऑर्गेनाइज करने जैसा होगा। इसकी शुरुआत आप अपने गोल की पहचान करके कर सकते हैं। देखें कि वो क्या चीज थी जिसने आपको सबसे पहले साफ सफाई करने के लिए इंस्पायर किया। आप सफाई से क्या हासिल करने की उम्मीद करते हैं। इससे पहले कि आप चीजों से छुटकारा पाना शुरू करें, इस पर ध्यान से सोचने के लिए टाइम निकालें। इसका मतलब है उस आइडियल लाइफस्टाइल को इमेजिन करें जिसका आप सपना देखते हैं। मैं क्लटर से फ्री रहना चाहता हूँ या बेकार की चीजों को दूर रखना चाहता हूँ। इन जैसे गोल्स बहुत डिटेल्ड हैं। आपको एक क्लियर लाइफस्टाइल की इमेज चाहिए। उसे दूर करने के बाद जैसे इंजॉयबल लाइफ आप जिएंगे। आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं, जैसे सोने से पहले एरोमा थेरेपी करने के लिए उससे जरूरी सामान रखना, योग करते टाइम क्लासिकल म्यूजिक सुनने के लिए पियानो रखना, वजन कम करने के लिए रनिंग मशीन रखना। अगर आपको ये मुश्किल लगता है, आप उस तरह की लाइफ को इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं जैसी आप चाहते हैं, तो इंटीरियर डिजाइन मैगजीन में उन तस्वीरों को देखने की कोशिश करें जो आपको अट्रैक्ट करती हैं। सैंपल घरों को विजिट करना भी यूजफुल हो सकता है। अलग अलग तरह के घरों को देखने से आपको ये महसूस करने में हेल्प मिलेगी कि आपको क्या पसंद है। आइडियल लाइफस्टाइल की विजुअलाइजेशन करने के बाद आपका अगला स्टेप ये पहचानना है कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। आप किस तरह की लाइफस्टाइल चाहते हैं। इसके बारे में अपने नोट्स को दोबारा देखें और फिर से सोचें कि आप सोने से पहले एरोमा थेरेपी क्यों करना चाहते हैं। आप योग करते टाइम क्लासिकल म्यूजिक क्यों सुनना चाहते हैं। अगर जवाब है क्योंकि मैं सोने से पहले आराम करना चाहता हूँ और मैं वजन कम करने के लिए योग करना चाहता हूँ, अपने आप से पूछे कि आप आराम क्यों करना चाहते हैं और वजन क्यों कम करना चाहते हैं। शायद आपके जवाब होंगे कि मैं अगले दिन काम पर जाते टाइम थका हुआ महसूस नहीं करना चाहता और मैं अपना वजन कम करना चाहता हूँ ताकि मैं ज्यादा फिट हो सकूं। इस तरह हर जवाब के बाद दोबारा अपने आप से पूछें क्यों। हर आइटम के लिए इस प्रोसेस को 3 से 5 बार दोहराएं। जैसे जैसे आप अपनी आइडियल लाइफस्टाइल के पीछे का रीजन पता लगाते रहेंगे, आपको एक सरल एहसास होगा। अब आपको एक टाइम पर एक कैटेगरी को चूज करना है। आपके दिल में किस चीज से खुशी जगमगाती है, उसके बेस पर ये डिसाइड करें कि क्या रखना है। ये सफाई की डायरेक्शन में सबसे जरूरी स्टेप है। सबसे पहले जगह के बेस पर रखना और छोड़ना शुरू ना करें। ये ना सोचे कि पहले मैं अपना बेडरूम साफ करूंगा और फिर लिविंग रूम में चला जाऊंगा, या मैं ऊपर से नीचे शुरू करके एक एक करके अपनी दराजें दिखूंगा। ये तरीका इफेक्टिव नहीं है क्योंकि ज्यादातर लोग एक जैसी चीजों को एक ही जगह पर रखने की जहमत नहीं उठाते। ज्यादातर घरों में एक ही कैटेगरी वाली चीजों को घर की 2 या 2 से ज्यादा जगह पर रखा जाता है। मान लीजिए आप बेडरूम की अलमारी से शुरुआत करते हैं। जब आप उसमें मौजूद सभी चीजों को छांटने का काम पूरा कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको अलग कमरे में रखे कपड़े या लिविंग रूम में कुर्सी पर लिपटा हुआ कोट मिलेगा। फिर आपको रखने और हटाने के प्रोसेस को रिपीट करना होगा।
टाइम और एफर्ट बर्बाद करना होगा और आप ऐसी सिचुएशन में क्या रखना और हटाना चाहते हैं इसका ठीक से अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। रिपीटिशन और वेस्ट एफर्ट मोटिवेशन को खत्म कर सकते हैं, इसलिए इससे बचना चाहिए। इसलिए क्या रखना है ये चुनने से पहले एक टाइम में एक ही कैटेगरी में आने वाली सभी चीजों को इकट्ठा करें और हर दूसरी चीज की कैटेगरी को अलग कर दें। इसे समझने के लिए कपड़ों के एग्जाम्पल लेते हैं। घर के हर कमरे की तलाशी लेनी है। आपको जो भी कपड़ा मिले उसे एक जगह पर लाएं और फर्श पर फैला दें। फिर हर कपड़ा उठाएं और देखें कि क्या यह आपके अंदर खुशी जगाता है, क्या वो रखने लायक है। हर कैटेगरी के लिए सेम प्रोसेस करें। अगर आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं तो आप सब कैटेगरीज बना सकते हैं, जैसे टॉप, बॉटम्स और सॉक्स, और एक टाइम में एक सब कैटेगरी के कपड़ों को चेक कर सकते हैं। हर सामान को एक जगह पर इकट्ठा करना इस प्रोसेस के लिए जरूरी है, क्योंकि इससे आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपके पास कितना सामान है। चीजों को एक जगह पर कलेक्ट करके आप उस कैटेगरी की चीजों को डिजाइन के बीच कंपेयर कर सकते हैं, जिससे ये डिसीजन लेना आसान हो जाता है कि आप उन्हें रखना चाहते हैं या नहीं। ऐसा करने से नजरों से छुपी हुई चीज भी सामने आ जाती है। एक टाइम में सिर्फ एक कैटेगरी से डील करने से सफाई के प्रोसेस में तेजी आती है। इसलिए जिस कैटेगरी पर आप काम कर रहे हैं उसमें हर एक आइटम को इकट्ठा करें और किसी भी चीज को अनदेखा ना होने दें। अब आपको एनवायरनमेंट की पावर का इस्तेमाल करना है। एक दिन ऑथर अपने एक दोस्त के इनविटेशन पर वाटरफॉल के पास गई। इस एक्सपीरियंस से उन्हें पता चला कि वाटरफॉल के नीचे मेडिटेशन करने और साफ सफाई करने के बीच एक इम्पोर्टेंट सिमिलैरिटी है। जब आप किसी वाटरफॉल के नीचे खड़े होते हैं तो पानी की आवाज ही एकमात्र साउंड होती है। जैसे ही वाटरफॉल आपकी बॉडी पर आता जाता है, बेचैनी जल्दी गायब हो जाती है और बॉडी में शांति फैल जाती है। हालांकि सफाई करना वाटरफॉल के किनारे मेडिटेशन करने जैसा नहीं है, लेकिन इससे काफी मिलता जुलता है। इसकी तरह सफाई करते टाइम आपको अपने आप से बात करनी चाहिए, ताकि आपके पास मौजूद हर सामान पर समझदारी से सोचकर देख सकें कि क्या ये आपके अंदर खुशी जगाती है। इसलिए चीजों को एनालाइज करने के लिए एक शांत जगह बनाना जरूरी है। आइडियली आपको गाने भी नहीं सुनने चाहिए। शोर के कारण ओनर और उसके सामान के बीच इंटरनल बातचीत मुश्किल हो जाती है, तो इसलिए टीवी देखने का भी सवाल नहीं उठता। अगर आपको रिलैक्स करने के लिए किसी बैकग्राउंड साउंड की जरूरत महसूस होती है तो बिना गाने या अच्छी टोन वाला म्यूजिक चुनें। अगर आप अपने साफ सफाई के काम में स्पीड लाना चाहते हैं तो गाने पर डिपेंड रहने की बजाय अपने कमरे के एनवायरनमेंट की पावर का इस्तेमाल करें। शुरुआत करने का सबसे अच्छा टाइम सुबह का है। सुबह की ताजी हवा दिमाग को साफ और समझने की पावर को तेज रखती है। उस टाइम आप नॉर्मल स्पीड से दोगुनी स्पीड में सफाई कर सकते हैं। अब हम ये समझते हैं कि जब आप किसी सामान को हटा नहीं सकते तब क्या करें। जैसा कि आपने जाना, किसी सामान को रखने का डिसीजन लेने का हमारा क्राइटेरिया ये है कि जब हम उसे छूते हैं तो हमें खुशी का एहसास होना चाहिए। लेकिन ये हमारा नेचर है कि हम किसी चीज को फेंकने का विरोध करते हैं, भले ही हमें पता हो कि हमें उसकी जरूरत नहीं रह गई है। हमारे डिसीजन को दो तरह से डिवाइड किया जा सकता है, कंफर्टेबल और फैक्टफुल। जब ये चुनने की बात आती है कि क्या त्यागना है, तो ये वास्तव में हमारा फैक्टफुल डिसीजन है जो परेशानी का कारण बनता है। हालांकि कंफर्टेबल रूप से हम ये जानते हैं कि किसी सामान को रखना अब जरूरी नहीं है, लेकिन हमारा फैक्ट माइंडसेट इसे ना त्यागने के लिए सभी तरह के रीजन बताता है, जैसे मुझे बाद में इसकी जरूरत हो सकती है या इसका छुटकारा पाने से वो नुकसान हो सकता है। ये थॉट हमारे दिमाग में गोल गोल घूमते रहते हैं, जिसे उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। जब आपके सामने कोई ऐसी चीज आती है जिसे त्यागना मुश्किल लगे, तो ध्यान से सोचें कि आपको वो सामान कब मिला और तब आपके लिए उसका मीनिंग क्या था। आपकी लाइफ में उसकी जरूरत को दोबारा से चेक करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कुछ ऐसे कपड़े हैं जिन्हें आपने खरीदा है लेकिन कभी नहीं पहनते हैं, तो एक एक करके उन्हें चेक करें। आपने वो सूट कहाँ से खरीदा और क्यों? अगर आपने इसे इसलिए खरीदा क्योंकि आपको ये लगा कि ये दुकान में अच्छा लग रहा है, तो जब इसे खरीदा इसने आपको खुशी देने का काम पूरा कर लिया, तो फिर आपने इसे अभी तक क्यों नहीं पहना? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि जब आपने इसे अपने घर पर ट्राई किया तो आपको एहसास हुआ कि ये आप पर सूट नहीं करता है? अगर ऐसा है और अगर आप उसी टाइप या रंग के कपड़े नहीं खरीदते हैं, तो इसने एक और जरूरी काम को पूरा कर दिया है। इसने आपको सिखाया है कि आप पर क्या सूट नहीं करता है। वो कपड़ा आपकी लाइफ में अपनी इंपॉर्टेंस को पूरा कर चुका है। अब उस कपड़े से कहें, जब मैंने तुम्हें खरीदा तो मुझे खुशी देने के लिए थैंक यू, या मुझे वो सिखाने के लिए थैंक यू जो मुझ पर सूट नहीं करता है, और इसे हटा दें। हर सामान की एक अलग इंपॉर्टेंस होती है। सभी कपड़े आपके पास पहनने के लिए नहीं आए हैं। लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। लाइफ में आपसे मिलने वाला हर इंसान आपका पक्का दोस्त या लाइफ पार्टनर नहीं बनेगा। कुछ को आपके साथ रहना मुश्किल लगेगा, लेकिन ये लोग आपको ये भी सिखाते हैं कि आप किसे पसंद करें। ऐसे लोगों का मिलना भी जरूरी है, ताकि आप उन लोगों की दिल से तारीफ और इज्जत कर सकें जो सच में आपसे प्यार करते हैं और आपका साथ देते हैं। जब आपके सामने कोई ऐसी चीज आती है जिससे आप अलग नहीं हो सकते, तो आपकी लाइफ में उसके रियल पर्पस के बारे में ध्यान से सोचें।
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपके पास मौजूद कितनी चीजें पहले ही अपनी जरूरत पूरी कर चुकी हैं। उनके कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट करके उन्हें थैंकफुली जाने देकर आप प्रेजेंट में इंपॉर्टेंस रखने वाली चीजों के साथ अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर सकेंगे और एंड में सिर्फ वो चीजें ही रह जाएंगी जिन्हें आप सच में संजोकर रखना चाहते हैं। जिस चीज की आपको जरूरत नहीं है उससे छुटकारा पाना ना तो बेकार है और ना ही शर्मनाक है। एक बार सोचिए कि अलमारी या दराज में इतनी गहराई से दबी जिस चीज को आप भूल ही गए थे, उसे कैसा लगता होगा। अगर चीजों में फीलिंग होती तो क्या वो खुश होती। इसलिए उन्हें उस जेल से आजाद करें जहां आपने उन्हें पहुंचाया है। ऐसा करने से न सिर्फ आप बल्कि आपकी चीजें भी साफ और फ्रेश महसूस करेंगी। अब आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है और सब कुछ अपने आप हो जाएगा। उन चीजों को चुनने के लिए जिन्हें छूने पर खुशी जगमगाती है। उन कपड़ों को हैंगर पर लटकाएं जो ज्यादा अच्छे लगते हैं। बहुत ज्यादा सामान हटाने के बारे में चिंता ना करें। एक पल आएगा जब आपको अपने आप पता चलेगा कि क्या जरूरी है। अगर आपने यहाँ तक ठीक समझा है तो देखा होगा कि इस प्रोसेस में डिसीजन लेने के लिए आपकी फीलिंग ही स्टैंडर्ड है। बहुत से लोग अनक्लियर स्टैंडर्ड गोल को अपनाने की कोशिश करते हैं, जैसे पिछले 2 साल में जो भी इस्तेमाल नहीं किया है उसे त्याग दें। 7 जैकेट और 10 ब्लाउज ही सही नंबर है। हर बार जब आप कुछ नया खरीदते हैं तो एक चीज से छुटकारा पाएं। लेकिन इन तरीकों से कुछ टाइम बाद भी बर्डन वाले रिजल्ट आपके सामने आते रहेंगे। भले ही इन तरीकों से कुछ टाइम के लिए एक साफ सुथरी जगह मिल जाए, लेकिन दूसरों के एक्सपीरियंस से डिसाइड किए हुए स्टैंडर्ड से कोई भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब तक कि उनके स्टैंडर्ड आपके अपने स्टैंडर्ड से मेल नहीं खाते। सिर्फ आप ही जान सकते हैं कि किस तरह का माहौल और चीजें आपको खुशी का एक्सपीरियंस करवाती हैं। ये काम बहुत पर्सनल है। रिबाउंड से बचने के लिए आपको अपने स्टैंडर्ड के साथ अपना खुद का क्लीनिंग मेथड बनाने की जरूरत है। ये रीजन है कि ये पहचानना जरूरी है कि आप अपनी हर एक चीज के बारे में कैसा महसूस करते हैं। फैक्ट ये है कि उस नंबर को कम करके जिसे आप ठीक से संभाल सकते हैं, आप अपने सामान के साथ अपने रिलेशन को दोबारा जिंदा करते हैं। सिर्फ इसलिए कि आप किसी चीज को हटाते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप पिछले एक्सपीरियंसेस या अपनी पहचान को छोड़ दें। सिर्फ उन चीजों को चुनने के प्रोसेस से जो खुशी को इंस्पायर करती हैं, उससे आप सही से पहचान सकते हैं कि आपको क्या पसंद है और क्या चाहिए। जब हम अपनी चीजों को ईमानदारी से देखते हैं तो वो हमारे अंदर कई फीलिंग्स पैदा करती हैं। वो फीलिंग्स रियल होती हैं। ये फीलिंग्स ही हैं जो हमें जीने की एनर्जी देती हैं। अगर आप उस इनर विजडम पर काम करते हैं तो आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि चीजें आपकी लाइफ में कैसे जुड़ने लगेंगी। अब आपको हर एक चीज के लिए एक स्पेसिफिक जगह डिसाइड करनी है और नई तरीके से जीने के लिए ऑथर अपना डेली रूटीन बताती हैं। जब वो काम से लौटती हैं तो सबसे पहले अपना दरवाजा खोलती हैं और जूतों की वो जोड़ी जो उन्होंने कल पहनी थी और एंट्री गेट पर छोड़ दी थी उसे उठाते हुए कहती हैं, आपकी कड़ी मेहनत के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और उन जूतों को अलमारी में रख देती हैं। फिर वो पहने हुए जूते उतारती हैं और उन्हें एंट्री गेट के साइड पर रख देती हैं। किचन में जाकर केटल को चालू करती हैं और अपने बेडरूम में चली जाती हैं। वहाँ अपना हैंडबैग धीरे से रक्स पर रख देती हैं और अपने ऑफिस के कपड़े चेंज करती हैं। अपनी जैकेट और ड्रेस हैंगर पर रखकर कहती हैं थैंक यू और उन्हें दरवाजे के हैंडल से लटका देती हैं। एक दराज खोलती हैं, अंदर जो कपड़े पहनने का मन करता है उन्हें चुनती हैं और कपड़े पहनती हैं। उनका अगला काम अपने हैंडबैग को रक्स पर खाली करना और हर सामान को उसकी जगह पर रखना होता है। सबसे पहले वो सभी रिसीट्स निकालती हैं, फिर उनका थैंक यू अदा करते हुए अपना पर्स अपने बिस्तर के नीचे एक दराज के बक्से में रख देती हैं। अपनी रिस्ट वॉच को उसी दराज में गुलाबी एंटीक केस में रख देती हैं और उसके बगल में हेल्पिंग ट्रे पर अपना नेकलेस और ईयररिंग रख देती हैं। दराज बंद रखने से पहले वो कहती हैं, आज आपने मेरे लिए जो कुछ किया उसके लिए थैंक यू। इसके बाद एंट्री गेट पर लौटती हैं और पास की शेल्फ से अपना रिसीट पाउच निकालकर उसमें अपनी रिसीट डाल देती हैं। फिर अपना डिजिटल कैमरा और इलेक्ट्रिकल चीजों को जगह पर रख देती हैं। जिन कागजों की जरूरत पूरी हो चुकी है वो किचन स्टोव के नीचे रिसाइकिल बिन में चले जाते हैं। फिर किचन से चाय लेकर वो अपने बेडरूम में जाती हैं। रूम बंद करके थोड़ा आराम करती हैं। इन सब में कुल मिलाकर सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगता है। ऑथर की ये डेली लाइफ ये शो करती है कि हर चीज के लिए एक स्पेसिफिक जगह होना चीजों को कितना आसान और आरामदायक बना देता है। इससे अपनी जगह को साफ सुथरा रखना आपका नेचर बन जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा करने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि शुरुआत में ऐसा लगता है, लेकिन क्योंकि आपने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि हर सामान को कैटेगरी के अकॉर्डिंग रखना है, तो आपको बस उन्हें एक दूसरे के पास रखना होगा। हर एक सामान के लिए एक स्पेसिफिक जगह होना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना इस बात की पॉसिबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है कि वो जगह फिर से अनऑर्गेनाइज हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मान ले कि आपके पास एक शेल्फ है जिस पर कुछ भी नहीं है। अगर कोई ऐसा सामान उस पर छोड़ देते हैं जिसका उस शेल्फ पर कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है, तो कुछ ही टाइम में उस जगह पर बहुत सारी फिजूल की चीजें रखने लगेंगे। लेकिन हर सामान के लिए जगह फिक्स करने से आप जरूरत से ज्यादा नहीं खरीदेंगे। आपके पास जो चीजें हैं वो जरूरत से ज्यादा नहीं होंगी और आपके हाथ में मौजूद स्टॉक कम हो जाएगा।
अब आपको पास से अटैचमेंट या फ्यूचर की चिंता के बारे में समझना होगा। ऐसी हर चीज को त्यागें जो खुशी नहीं जगाती है। अगर आपने इस तरीके को थोड़ा सा भी ट्राई किया है तो अब तक आप समझ गए होंगे कि किसी ऐसी चीज की पहचान करना इतना मुश्किल नहीं है जो आपको खुशी देती है। जिस पल आप इसे छूते हैं आपको जवाब पता चल जाता है, लेकिन कई बार हम उसे ना हटाने के लिए अलग अलग तरह के रीजन लेकर आते हैं। जैसे मैंने पूरे साल इस बर्तन का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन क्या पता मुझे कभी इसकी अचानक जरूरत हो सकती है, या ये वही हार है जो मेरे लवर ने दिया था, मुझे इस टाइम ये बहुत पसंद था। चूजिंग प्रोसेस के दौरान अगर आपके सामने कोई ऐसी चीज आती है जो खुशी नहीं जगाती, लेकिन आप खुद को उसे फेंकने के लिए मजबूर नहीं कर पा रहे हैं, तो एक पल रुकें और अपने आप से पूछें, क्या मुझे इससे अटैचमेंट के कारण छुटकारा पाने में परेशानी हो रही है या फिर पास्ट या फ्यूचर के डर के कारण। हर आइटम के लिए ये पूछें। जैसे ही आप ऐसा करते हैं आप एक पैटर्न देखना शुरू कर देंगे जो 3 कैटेगरीज में से एक में आता है, पास्ट से अटैचमेंट, फ्यूचर में स्टेबल होने की इच्छा, या दोनों के कारण। आप इनमें से किसी एक रीजन के कारण ऐसा नहीं कर पा रहे होंगे। इस पैटर्न को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये उन वैल्यूज का एक्सप्रेशन है जो आपकी लाइफ को गाइड करते हैं। सवाल ये है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं या लाइफ टाइम अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहते हैं। पास्ट से अटैचमेंट या फ्यूचर से जुड़े डर न सिर्फ आपकी चीजों को चुनने के तरीके को कंट्रोल करते हैं, बल्कि उन डिसीजन को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, जिससे आप अपनी लाइफ के हर पहलू में चीजों को चुनने का डिसीजन लेते हैं, जिसमें लोगों के साथ आपके रिलेशन और आपकी जॉब भी शामिल है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक फीमेल जो फ्यूचर के बारे में परेशान होती है और एक पार्टनर को चुनना चाहती है, तो उसके किसी लड़के को सिर्फ इसलिए चुनने की पॉसिबिलिटी कम होती है क्योंकि वो उसके साथ रहना पसंद करती है और उसे अच्छा लगता है, बल्कि वो किसी ऐसे इंसान को भी चुन सकती है जिसे वो सच में पसंद नहीं करती, लेकिन क्योंकि ये रिलेशन उसके लिए फायदेमंद लगता है या क्योंकि उसे डर है कि अगर उसे नहीं चुना तो कोई और नहीं मिलेगा, इसलिए चुन सकती हैं। जब करियर ऑप्शन की बात आती है तो सेम माइंडसेट के इंसान के लिए इसलिए बड़ी कंपनी में जॉब चुनने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है क्योंकि इससे उसे फ्यूचर में ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे और गारंटी के रूप में कुछ स्किल डेवलप हो जाएंगी, ना कि इसलिए कि वो सच में इसे पसंद करता है और उस काम को करना चाहता है। दूसरी तरफ जिस इंसान को पास से गहरा अटैचमेंट होता है उसे ये करना मुश्किल लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक नए रिलेशन की तरफ बढ़ने के लिए नए तरीकों को अपनाना उसे मुश्किल लगेगा क्योंकि वो उस लवर को भूल नहीं पा रही होगी जिससे उसका 2 साल पहले रिलेशनशिप टूट गया था। अगर वो उसी रिलेशन को दिमाग में लेकर बैठी रहती है तो नए रिलेशन में नए तरीकों को ट्राई करने में भी मुश्किल हो सकती है। जब इनमें से एक या दूसरा थॉट पैटर्न चीजों को फेंकना मुश्किल बना देता है तो हम ये देख नहीं पाते कि इस टाइम में हमें सच में क्या चाहिए। हम क्लियर नहीं होते कि क्या सेटिस्फाई करेगा या हम क्या ढूंढ रहे हैं। एज अ रिजल्ट हम फिजूल की चीजों के नंबर्स को इंक्रीज करके खुद को फिजिकली और मेंटली अनयूजफुल चीजों में डुबो देते हैं। इसके लिए आप अपने आप को बताएं कि सच में क्या चाहिए। आपको बस अपनी हर चीज का ठीक से सामना करके उस चीज को खत्म करना है जिसकी आपको जरूरत नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिना देखे अननेसेसरी चीजों को दूर करना शुरू कर दें। एक एक करके उन चीजों का सामना करें जो आपके पास हैं और उन्हें देखने पर आपके अंदर उठने वाली फीलिंग को महसूस करें। आप अपने सामान के लिए 3 नजरिए अपना सकते हैं। अभी उनका सामना करें, कभी उनका सामना ना करें या मरने तक उनसे बचें। चॉइस आपकी है, लेकिन मेरा पर्सनली मानना यह है कि अभी उनका सामना करना कहीं बेहतर है। अगर आप ईमानदारी से अपनी चीजों को देखकर पास्ट के लिए अपने अटैचमेंट और फ्यूचर के लिए अपने डर को एक्सेप्ट करते हैं तो ये देख पाएंगे कि सच में आपके लिए क्या जरूरी है। अगर आप अपने डिसीजन पर भरोसा रख सकें और बिना किसी डाउट के पूरे एक्साइटमेंट से काम में लग जाएं, तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इस बारे में सोचें कि आपके पास चीजें क्यों हैं। वो सभी आपकी हेल्प करना चाहती हैं, वो सिर्फ आपके पास रहना नहीं चाहती। ध्यान से देखकर आप पाएंगे कि हमारा भाग्य या डेस्टिनी हमें उन चीजों से जोड़ता है जो हमारे पास हैं। एग्जाम्पल के लिए एक शर्ट लें, भले ही वो किसी फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस की गई हो, वो स्पेशल शर्ट जिसे आप उस स्पेशल दिन पर खरीद कर घर लाए थे, वो आपके लिए यूनिक है। वो डेस्टिनी जिसने आपको अपनी हर चीज तक पहुंचाया, ये वही डेस्टिनी है जिसने आपको अपनी लाइफ में वैल्यूएबल लोगों से जोड़ा है। आपकी हर चीज का आपके पास आने का एक रीजन है। जो सामान आप में खुशी नहीं जगाते वो कहीं और जाना चाहते हैं। आपके पास जो है वो आपके काम आना चाहते हैं, भले ही आप इसे फेंक दें या जला दें। ये सिर्फ सर्व करने की इच्छा की एनर्जी ही छोड़ेगा। फिजिकल रूप से फ्री होकर या आपकी दुनिया में एनर्जी के रूप में घूमेगा। दूसरी चीजों को बताएगा कि आप एक स्पेशल इंसान हैं और वो एनर्जी उस दूसरी चीज के रूप में आपके पास वापस आएगी जो आपके लिए अभी यूजफुल होगी। आप जो भी जाने देंगे वो बिल्कुल उसी मात्रा में वापस आएगी, लेकिन सिर्फ तभी जब वो आपके पास लौटने की इच्छा महसूस करे। इसलिए जब आप किसी चीज से अलग होते हैं तो परेशान ना हो, इसकी बजाय इसे खुशी से इन वर्ड्स के साथ भेजें, मुझे ढूंढने के लिए थैंक यू, या आपकी जर्नी बहुत अच्छी हो, जल्द ही मिलेंगे। इस तरह उन चीजों से छुटकारा पाएं जिनसे अब खुशी नहीं मिलती। हमारी चीजें तब और ज्यादा खुशहाल हो जाती हैं जब हम उन्हें पहली बार पाने के कंपैरिजन में खुशी से जाने देते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो ये थी लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप की बुक समरी। आइए इस बुक के इंपॉर्टेंट लेसन्स को वापस से दोहरा लेते हैं ताकि आपके लिए उन्हें इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाए।
सफाई करने को भी दूसरी चीजें करने की तरह जरूरी समझें। एक बार में एक कैटेगरी की चीजों को पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करने का गोल बनाएं। शुरू करने से पहले अपनी डेस्टिनेशन को विजुअलाइज करें कि सफाई के बाद आप कैसे स्ट्रेस फ्री लाइफ को एंजॉय करेंगे। सफाई करते टाइम गाने सुनने की बजाय अपनी इन्वायरमेंट की पावर का इस्तेमाल करें। जब आपके सामने कोई ऐसी चीज आती है जिससे आप अलग नहीं हो सकते, तो आपकी लाइफ में उसके रियल पर्पस के बारे में ध्यान से सोचें और अगर जरूरत लगे तो कैटेगरी को सब कैटेगरीज में बांट लें। थैंक यू दोस्तों। मैं जानता हूं कि ये किताब कुछ अलग तरह की किताब थी जो कि रेगुलर सेल्फ हेल्प किताबों जैसी नहीं थी, लेकिन इस टॉपिक को समझना और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अक्सर हमारी चीजों की एनर्जी ही हमारे माइंड में और हमारी ब्रेन में कंसिस्टेंटली जाती है, जो हमारे मूड को डिफाइन करती है, जिससे हमें स्ट्रेस भी हो सकता है या जिससे हम अपने स्ट्रेस से बच भी सकते हैं। इसलिए ये वीडियो हर उस इंसान के साथ शेयर करें जो बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज रहता है या अपनी चीजों को सही जगह पर नहीं रखता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।